बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक बड़े सुंदर राज्य अमरलोक में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था, जिसका नाम था राजा वीरसेन। राजा ने अपने जीवन में राज्य को खूब फुलाया फुलसाया। हर तरफ खुशहाली थी। मगर अब राजा बूढ़ा हो गया था। बाल सफेद, कमर झुकी, मगर दिमाग अब भी तेज था। राजा के 3 बेटे थे। राजकुमार विक्रम सबसे बड़ा, ताकतवर और युद्ध कला में माहिर। राजकुमार अजीत दूसरा बेटा, बहुत समझदार और पढ़ाई लिखाई में तेज। राजकुमार चिराग सबसे छोटा, शांत स्वभाव, मगर दिल और दिमाग दोनों से नेक। राजा वीरसेन अब चाहता था कि अपने तीनों बेटों में से किसी एक को राज्य सौंप दे। मगर सवाल था, सही उत्तराधिकारी कौन? राजा की परीक्षा। राजा ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, तुम तीनों को एक परीक्षा देनी है। जो इसे सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सब हैरान हुए। राजा ने तीनों को एक एक सोने का सिक्का, एक बीज और एक एक खाली थैला दिया। राजा बोला, ये 3 चीजें लो। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। जो सबसे बुद्धिमानी से इनका इस्तेमाल करेगा, वही राजगद्दी का हकदार होगा। तीनों बेटों की योजना। राजकुमार विक्रम ने सोचा, राजा बनना है तो ताकत दिखानी होगी। उसने सिक्के से तलवार खरीदी, बीज को फेंक दिया और थैले में पत्थर भर लिए ताकत दिखाने के लिए। राजकुमार अजीत ने सोचा, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने सिक्के से किताबें खरीदीं, बीज को प्रयोगशाला में रखा और थैले में ग्रंथ भर लिए। राजकुमार चिराग ने सोचा, बापू ने कहा, बुद्धिमानी से काम लो। उसने सिक्के से गरीबों को खाना खिलाया, बीज को खेत में बो दिया और थैले को खाली रखा ताकि जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। 1 महीने बाद राजा ने तीनों बेटों को बुलाया। सबसे पहले विक्रम आया। उसने कहा, मैंने तलवार खरीदी ताकि राज्य की रक्षा कर सकूं। राजा ने पूछा, बीज और थैला? विक्रम बोला, बीज फेंक दिया, थैला ताकतवर दिखाने के लिए पत्थरों से भरा। राजा ने सिर हिलाया, मगर कुछ नहीं बोला। फिर अजीत आया। उसने किताबें दिखाईं, बोला, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। राजा ने पूछा, बीज और थैला? अजीत बोला, बीज तो प्रयोगशाला में रखा है, थैले में ग्रंथ है। राजा मुस्कराया, मगर अब भी कुछ नहीं बोला। आखिर में चिराग आया। उसने खेत में लगी फसल दिखाई, कहा, बीज को बोया, जिससे अनाज उगा। सिक्के से गरीबों का पेट भरा। थैला खाली रखा ताकि जरूरत पर कुछ भी उसमें भर सकूं। राजा का फैसला। राजा वीरसेन खड़ा हुआ, पूरा दरबार चुप। राजा बोला, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो दूसरों का पेट भरे, लोगों के दिल में जगह बनाए और हर परिस्थिति में खुद को ढाल सके। विक्रम की ताकत सराहनीय है, अजीत का ज्ञान जरूरी है, मगर चिराग में वो संतुलन है जो एक सच्चे राजा में होना चाहिए। राजा ने चिराग को उत्तराधिकारी घोषित किया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा।